आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपा ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पुनरम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में बीतीतानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नेतुम वेद परंतप अजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानाम ईश्वर पिशन प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानि भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म चे में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बीतराग भया क्रोधा मन में अमाओ पाशुका वैभव ज्ञान तपसा पूता मदमागता ये तामाम प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यापा सर्वजा जय। ध्यान योग का प्रकरण चल रहा है। ध्यान योग में ध्याता जो मतलब हमें ध्यान के द्वारा ध्येय जो परमात्मा है, तो ध्याता ध्यान और ध्येय ये त्रिपुटी है। तो ध्यान के द्वारा जो ध्येय है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, या भगवान राम का हम ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हैं, हमारा ध्येय आत्मा निर्गुण निराकार। तो उसका जब ध्यान करते हैं और ध्यान करते 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 कुछ समय में मतलब 2 4 5 10 मिनट बाद हम अपने आप को भूल जाते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान भी भूल जाते हैं, ध्यान कर रहे हूँ, और ध्येय में नाम भी नहीं रहता, बस खाली उस वक्त जो चित्त है, जो मन है, वो उपराम हो जाता है, मतलब लीन हो जाता है। तो जैसे चित्त लीन होता है या मन लीन होता है, तो मन में जब कुछ संकल्प विकल्प नहीं आते, तो जो चिदाभास है, जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है अंतःकरण में, वो चिदाभास लीन हो जाता है, वो केवल आत्मा रहती है। तो बीच में कोई नहीं है। आत्मा का जो अत्यंत अनंत सुख है, अखंड, उस सुख की उसे अनुभूति होती कुछ क्षण के लिए। कहता बड़ा आनंद आएगा, ध्यान में बड़ा शांति मिली, दिमाग ऐसा हो गया, मन बिल्कुल शांत। तो उसमें जब चित्त उपराम होता, मतलब चित्त से संबंध, उपराम का मतलब है चित्त लीन हो गया, मन जो है लीन हो गया, मन की अपने कोई मन में कोई विकल्प संकल्प नहीं आया, कोई विचार नहीं आया। वो हो सकता है 1 मिनट आधा मिनट जो भी है। उसी क्षण, जिस क्षण मन लीन होता, यथा और तथा जो शब्द आए हैं पिछले श्लोक में, जिस क्षण मन लीन होता है, मन शांत हो जाता है, उसी क्षण उसको आत्मा के आनंद की, सुख की अनुभूति, मतलब चेतन अमल सहज सुख रस। उसके बीच में अब देखो, वो जो सुख स्वरूप आत्मा है, उसको कब पता चला? जब चित्त लीन हुआ, मन लीन हुआ, जब मन बुद्धि से जो प्रकृति के हैं हमारा तादात्म्य समाप्त हो। हम एक प्रकृति, एक पुरुष है। दुर्गा सप्तशती में जो 3 रहस्य हैं, अंत में जब 13वां अध्याय समाप्त हो जाता है, तो 3 रहस्य, प्रधानिक रहस्य, वैयक्तिक रहस्य और एक मूर्ति रहस्य। महालक्ष्मी से एक एक पुरुष, एक एक स्त्री उत्पन्न हुई। महाकाली, महासरस्वती और लक्ष्मी, मतलब महालक्ष्मी मूल प्रकृति बताया, और महाकाली, महासरस्वती और लक्ष्मी, और इनसे एक पुरुष रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, और एक स्त्री लक्ष्मी, सरस्वती और ये
पार्वती जो नाम उधर दे रखा है महाकाली, काली काली सॉरी काली। तो ऐसे मूल प्रकृति से, तो मूल प्रकृति को महालक्ष्मी कहा। तो देखो उनसे महाकाली महासरस्वती, इसका मतलब क्या है? एक तरफ पुरुष है जो शिव है और एक तरफ पार्वती है जो प्रकृति है। तो ये जो माया है इसको महामाया कहा है, महामाया माया। और इसको पिछले प्रधान जी उसको दुरत्या कहा है। देखो क्या शब्द है जो भगवान गीता में कहते हैं मम माया दुरत्या। तो वहां शब्द आया दुर्गा सप्तशती में, दुरत्या माया है, महालक्ष्मी को कहा। तो इसका मतलब है कि ये जो माया है और ये अव्यक्त प्रकृति क्या है कि ये पहले अव्यक्त के रूप में ब्रह्म में रहती है, और जब ब्रह्म कहते हैं मैं एक से अनेक हो जाऊं तो प्रकृति उनसे अलग हो जाती है। मतलब प्रकृति की उत्पत्ति होती है, मूल प्रकृति, और फिर उससे जो माया जिसको कहा तो ब्रह्म माया की उपाधि से ईश्वर बनता है, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये सृष्टि इस तरह चल पड़ती। क्या चल रहा था? हाँ, तो प्रकृति से जब वो अतीत होता है, जो प्रकृति में निरंतर क्रिया होती है और आत्मा में अक्रिय जैसी भी क्रिया नहीं होती। तो जब चित्त लीन हो गया, चित्त से हमारा मन से कोई संबंध नहीं है, तो मन में देखो हमेशा संकल्प विकल्प आते रहेंगे, 24 घंटे चलता रहेगा जब तक सुसुप्ति में ना जाए, स्वप्न भी चलता रहेगा, जाग लीन हो जाता, और यह ध्यान में कुछ क्षण के लिए लीन होता। तो जैसी लीन होता है इसका मतलब मन नाम की चीज जो है खत्म हो गई, लीन हो गया मन, तो एक केवल आत्मा बचती है। तो आत्मा की सुख की अनुभूति होती है। तो ये जो श्लोक आया था, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या, योग का सेवन करने से, योग सेव्या मतलब योग का सेवन करने से चित्तम निरुद्धम, जब चित्त निरुद्ध हो जाता, 20वें श्लोक का चित्त निरुद्ध होगा, चित्त उपराम हो गया, चित्त कह दो अंतःकरण के हो गया, शांत हो गया। अब चित्त में कोई संकल्प, मतलब चित्त से हमारा संबंध विच्छेद हो गया, ये मतलब है। जब चित्त से संबंध नहीं है तो हमारा जो स्वरूप है आत्मा, उस हमारा संबंध आत्मा के साथ है, मतलब हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। तो कहते हैं यत्र, जिस अवस्था में आत्मना अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता। देखो क्या मतलब, चित्त लीन हो गया, मन लीन हो गया, प्रकृति के साथ हमारा संबंध नहीं, कौन बचा? आत्मा, वो हमारा स्वरूप है। आपसे मतलब हम स्वयं, बीच में कुछ नहीं है ना, प्रकृति मन बुद्धि कुछ नहीं है, चित्त। तो अपने आप से अपने आप को आत्मा देखता हुआ अपने आप से में ही संतुष्ट होता है। मतलब बीच में जब कुछ नहीं है तो हम स्वयं और अपने आप, मतलब हमारी आत्मा क्या, हमारा स्वरूप। तो हम स्वयं अपने स्वरूप को देखते हुए स्वरूप में ही संतुष्ट होते हैं। मतलब उसमें ऐसी संतुष्टि मिलती है कि ना कोई इच्छा है ना कामना, चूंकि प्रकृति के साथ हमारा संबंध विच्छेद हो। तो जिस क्षण ऐसा होता है उसी क्षण में उसकी अनुभूति होती है। तो उसको अगले श्लोक में किन शब्दों का प्रयोग किया भगवान ने? 21वें श्लोक उस सुख की बात कर रहे हैं, जो सुख की बात 20वें श्लोक में आई। सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धि ग्राहम अतीन्द्रियम, 3 शब्द कहे, आत्यंतिकम, बुद्धि ग्राहम और अतीन्द्रियम। आत्यंतिक, उस सुख को क्या क्या, आत्यंतिक मतलब उस सुख का नाम क्या, आत्यंतिक, जिसका कहीं अंत ही ना होता, ऐसा सुख जो अंत से रहित तो मतलब अनंत सुख है, उसका अंत ही नहीं है। क्योंकि वो हमारी जो आत्मा है वो सुख स्वरूप है, उसका कोई अंत का मतलब क्या है? जैसे ब्रह्म जो है अनंत है, मतलब ये कहते हैं ब्रह्म को नहीं जान सकता, क्योंकि जानने के लिए उसका कहीं अंत होना जरूरी है कि मैं यहाँ से शुरू हुआ हूँ और यहाँ मेरा समाप्त हो गया। मेरा जो मतलब समझ लो कि एग्रीकल्चर लैंड है या मेरी राजधानी है, मेरा राज्य है, मेरी पृथ्वी है, तो यहाँ से पृथ्वी शुरू हुई, यहाँ पृथ्वी समाप्त हो गई, तो इसका अंत हो गया। यहाँ जो अनंत है उसका कहीं अंत ही नहीं है, तो वो अब खुद को जान ही नहीं सकता, मतलब इतना उसका वो है कोटि कोटि ब्रह्मांड में। तो ये सुख को क्या कह रहे हैं? आत्यंतिक। आत्यंतिक मतलब जो अंत से रहित है, अनंत है, ऐसा सुख है आत्मा,
जो आत्मा सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक है और अनंत है, तो उसके सुख का कोई अंत हो ही नहीं सकता, अनंत है। तो आत्यांतिक शब्द से इस्तेमाल किया, आत्यांतिक। और सतोगुण को जब कहा, तो सतोगुण को जब 14वें अध्याय में कहा, तो वो कहा सुख और ज्ञान, सतोगुण से सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती। तो एक सात्विक सुख होता है, एक रासिक सुख होता है, एक तामसिक सुख होता है। ये गीता में 3 तरह के सुख बताए 18वें अध्याय, सात्विक सुख, रासिक सुख, तामसिक सुख। तो सात्विक सुख से जो उससे भी ज्यादा है, और उससे भी अलग, उसे आत्यांतिक कहा है। और एक है अतीन्द्रियम, अतीन्द्रियम मतलब जो इंद्रियों से भी अतीत। तो इंद्रियों से क्या होता है, जैसे इंद्रियों से विषयों में हमने संयोग हुआ, अच्छा रूप देखा, बढ़िया सा खाना खाया 5 स्टार होटल में, बहुत बढ़िया बात सुनी, कोई चुटकुला सुन लिया, कोई चीज स्पर्श कर ली, कोई ऐसी अच्छी गंध आई, खुशबू के मन प्रसन्न हो गया। तो ये जो इंद्रियों का विषयों के साथ जो संपर्क होता है, विषयों के साथ संयोग होता है, तो एकदम सुख की अनुभूति होती है। इंद्रियों का विषयों के साथ, कोई अच्छा रूप देखा, खाना खाया, अच्छा गंध लिया, है ना, तो एक सुख मिला। उस सुख को क्या कहते हैं, जो इंद्रियों से प्राप्त सुख है विषयों के द्वारा, उसको कहते हैं रासिक सुख। तो रासिक सुख कौन सा है, जो इंद्रियों के विषयों में जाते हैं, वो जो सुख में मिलता है उसको रासिक सुख कहते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जो ध्यान में तुम्हें सुख मिला आत्मा का, वो कैसा, अतीन्द्रियम, वो इंद्रियों से अतीत है, मतलब इंद्रियों का कोई काम नहीं। जो इंद्रियों ये समय तक हमने इंद्रियों से विषयों का भोग किया, लेकिन ये जो सुख है आत्मा का सुख, जो ध्यान में बैठ के, और जब हमारा इस शरीर से संबंध विच्छेद हुआ, तो वो जो सुख है वो अतीन्द्रियम है, मतलब इंद्रियों से परे। इंद्रियों का सुख तो एक सीमित है, असीमित सुख, अनंत सुख, जो आत्यांतिक का, अनंत, अंत से रहित, तो उसका दूसरा नाम दिया अतीन्द्रियम। क्यों कि रासिक सुख से भी बढ़िया है। तो अतीन्द्रियम मतलब इंद्रियों वाला सुख है, उसे कहते हैं रासिक सुख। जैसे हमें किसी वस्तु से सुख मिला, किसी व्यक्ति से सुख मिलता है, उससे हम बात करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, किसी परिस्थिति से सुख मिलता है, किसी पदार्थ से सुख मिलता है। तो ये सब क्या, प्रकृति है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ, विषय, ये सब प्रकृति से निर्मित है। और प्रकृति से निर्मित है तामसिक प्रकृति से। तो इन सुखों से इंद्रियों के द्वारा जो मिलता है, इसको कहते हैं रासिक सुख। इसकी एक लिमिट है। और वो जो सुख है आत्मा का, उसको अतीन्द्रियम कहा। अति मतलब अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, जो अनंत कह दिया ना उसको, ये इसका अंत हो जाता है। भाई कल जो हमने इंद्रियों से सुख लिया है, या मान लो दोपहर में कोई चीज अच्छी देखी या खाई, तो अब नहीं है वो। अब फिर वो हमारा पेट में भूख लग रही है, लग रहा है कुछ और चीज मिले, उसी तरह की मिल जाए, तो वो सुख होता है, तो हमेशा रहता, हमें दोबारा उस सुख की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो सुख जब इंद्रियों का विषयों से लिया, तो 2-4 घंटे बाद समाप्त हो गया। फिर हमें उस सुख के लिए उस विषय को ढूंढना पड़ेगा कि लाओ फिर वो दोबारा मिले, तो वो उस विषय को फिर ढूंढेंगे। तो ये सर रासिक सुख है इंद्रियों के द्वारा। तो ये कहा, उसको अतीन्द्रियम शब्द कहा। तो वो 3 शब्द के ना, आत्यांतिक 21वें श्लोक में, अतीन्द्रियम रासिक सुख से, और बुद्धिग्राम, बुद्धिग्राम को कहते हैं तामस सुख, जो निद्रा से, आलस्य से, प्रमाद से। तो ये जो है, एक होता है सुसुप्ति में सुख मिलता है, और एक होता है जब आलस आता है, जमाई आ रही है, तो लग रहा है बस मुझे अब थोड़ा सुख चाहिए, निद्रा आ रही है या निद्रा आ रही है हल्की फुल्की, तो मुझे तो एक वो सुख है, एक सुसुप्ति में मिलने वाला सुख है। तो सुसुप्ति में क्या होता है, बुद्धि जो है लीन हो जाती है, सुसुप्ति, उस सुख में बुद्धि लीन हो गई, लेकिन वो अविद्या है। और जब निद्रा, आलस और प्रमाद आता है, तो बुद्धि है, बुद्धि जागृत है, बुद्धि अभी लीन नहीं हुई है। जैसे स्वप्न अवस्था में बुद्धि लीन नहीं होती। तो जब हमें आलस आता है, तो बुद्धि जागृत है, लेकिन वो अविद्या है, मतलब तामस है, तमोगुण है। तो इसको कहा बुद्धि ग्रहण। तो यहाँ बुद्धि है, सुसुप्ति में तो लीन हो जाती है, लेकिन ध्यान में क्या है, जब ध्यान में रहते हैं तो बुद्धि और विवेक जागृत तो रहते हैं, लेकिन बुद्धि उस सुख को पकड़ नहीं पाती।
चूंकि आप बुद्धि से परे है आत्मा, तो बुद्धि उस सुख को परे नहीं, कुछ महसूस तो कर रही है। बोला हमें महसूस तो हुआ कि बहुत सुख है, बड़ी शांति है। ध्यान में बुद्धि जागृत रहती, विवेक भी जागृत रहता। तो उस सुख को कहा कि ऐसा जो तामस सुख है उससे भी, तो वो जो आत्मा का सुख है वो सात्विक सुख से, रासिक सुख से, तामसिक सुख से भी परे है, मतलब गुणातीत है। क्योंकि हमारा स्वरूप है, स्वरूप जो है गुणातीत है, तो ये सुख भी गुणातीत है, गुणों से अतीत है। और ये जो सुख है, सात्विक सुख, रासिक सुख, तामसिक सुख, ये प्रकृति से जब हमारा संबंध रहता है तब जो सुख की अनुभूति होती है वो तीन तरह के सतोगुण, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो कहते हैं उस सुख से भी अतीत है, सुख स्वरूप तो प्रकृति से अतीत है। इसको एक राम सुखदास जी ने लिखा कि शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, तो मुसलमानों उन्होंने कैद कर लिया, तो उनसे कहा तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, तो उन्होंने मना कर दिया, वो स्वीकार नहीं करा। तो मुसलमानों ने कहता उनकी आंखें निकाल ली और चमड़ी खींच ली, तब भी वो हिंदू धर्म से किंचित मात्र विचलित नहीं हुए। इसका मतलब है मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। मतलब उन्होंने ये मान्यता नहीं छोड़ी कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ूंगा, चाहे मेरी कुछ कर दो, आप चमड़ी खींच लो। तो इस मान्यता को उन्होंने नहीं छोड़ा। जब तक स्वयं नहीं छोड़ेंगे तब तक वो मान्यता नहीं छूटती। तो यहाँ धीरे से समझा रहे हैं कि ऐसे ही हमने मान रखा है कि मैं शरीर हूँ, शरीर में नहीं हूँ, आत्मा शरीर नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि मैं शरीर हूँ और मेरा शरीर है। तो इस मान्यता चूंकि हमने मानी है तो कहते हैं हम ही छुड़ा सकते हैं इस मान्यता को। अरे मान, तो इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि जो हमने विपरीत मान्यता है, उल्टी मान रखी, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर, इसको छुड़ाता है शास्त्र कि ये गलत है, तुम शरीर नहीं हो, ना तुम्हारा शरीर है, शरीर प्रकृति से बना हुआ है और तुम परमात्मा के साथ तुम्हारा संबंध है। तो ये जो हमने उल्टा मान रखा है, इस उल्टा माने हुए हम अनंत जन्म हो गए। इस मानने को मतलब संबंध नहीं है, मतलब केवल मान्यता है। इस मान्यता ने हमें अनंत जन्मों से भटका रखा है, केवल मान्यता ने। भाई आत्मा और प्रकृति दोनों अलग हैं, इनका कहीं से संबंध है, लेकिन हमने प्रकृति के साथ, शरीर के साथ तादाद मान लिया कि मेरा शरीर और मैं शरीर हूँ। इस मान्यता के कारण हमारे जन्म मृत्यु चक्कर जो है चलता रहा, अनंत सृष्टि निकल गई, ब्रह्मा जी करोड़ों निकल गए, इतने जन्म हो चुके हैं। भागवत माता है कि पृथ्वी में जितने रज कण है, मतलब मिट्टी के कण हैं, उनकी गिनती संभव हो सकती है, लेकिन हमारे कितने जन्म हो चुके इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता, इतने हो गए। मतलब बताओ, मिट्टी के कण, रज कण को कहते हैं कि उनकी गिनती तो हो सकती है, असंख्य तारे की गिनती हो सकती है, इतने हैं नक्षत्र मंडल, लेकिन मनुष्य के कितने जन्म हुए इसको कोई नहीं झेल सकता। भगवान कहते हैं बहुने में बीती था नहीं जन्मानी प्रचम, बहुत जन्म हो गए मेरे और तेरे। जो भगवान के अवतार भी तो होते रहते हैं हर युग में। बहुने में बीती था नहीं, बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके। बहुने में बीती था नहीं जन्मानी तब चार जन्म, तान्यम वेद सर्वाणी न तुम वेद, तूने नहीं जानता मैं जानता हूं। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो सुख है तो उसको बुद्धि कहती है, लेकिन बुद्धि पकड़ नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि से अतीत है। उपनिषद जो आजकल चल रहा है उसमें यही है, प्रतिबोध, प्रतिबोध विदितम मतम। जो हमारी बुद्धि में जो बोध है, जो ज्ञान होता है, वो होता कैसे? तो कहते हैं उस बुद्धि को, जो जड़ बुद्धि है, आत्मा ने चेतन किया उसको। जब चेतन कर दे तो बुद्धि में जो हम पढ़ते लिखते रहते हैं ज्ञान, जो बोध है, ये आया। तो बोध किसकी वजह से आया? उस आत्मा ने उस बुद्धि को, जब बुद्धि उस आत्मा के संपर्क में आई तो बुद्धि चेतन हो गई, मतलब बुद्धि जो जड़ थी वो चेतनता आ गई। उदाहरण देते हैं, जैसे लोहे का पिंड जब अग्नि के संपर्क में आता है तो उसमें लोहा भी अग्नि की तरह लाल हो गया। अब लोहा जो है अग्नि की तरह लाल हो गया, लेकिन अग्नि उससे अलग है, लेकिन लोहे में भी अग्नि की आभास होता है, बस छूने पर आप जल जाओ। तो ऐसी बुद्धि जब आत्मा के संपर्क में आई, बुद्धि को लोहा समझो, लोहा पिंड, और बुद्धि आत्मा को अग्नि, तो जब बुद्धि और आत्मा मिले तो आत्मा का जो चेतन धर्म है वो बुद्धि में आ गया, और बुद्धि जो जड़ थी वो चेतन हो गई।
उस लोहे के पिंड को छुओगे तो हाथ ऐसे जलेगा जैसे अग्नि के छूने पे जलता है। और जैसे अग्नि में प्रकाश का शक्ति होती है, ऐसी लोहे में ही प्रकाश का शक्ति आ गई। तो अग्नि में बुद्धि वो गुण आ गए। तो वो कहते हैं बुद्धि भी उसे नहीं पकड़ सकती, जो बुद्धि स्वयं उससे प्रकाशित है। बुद्धि स्वयं जड़ होने से उससे चेतन, तो अपने उसको कैसे पकड़ सकते उससे? जो वो तो उसमें तो छोटा सा प्रकाश है ना बुद्धि में। आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है, करोड़ों सूर्य का प्रकाश उसके अंदर, उसको वो कैसे पकड़ेगी? इस श्लोक में कहते हैं कि ऐसा जो सुख है वेति यत्त से न चैवायम स्थित चलती तत्व। वो जो ध्यान योगी है इस सुख में जब स्थित हो जाता है तो फिर कभी इससे विचलित नहीं होता, मतलब चलायमान नहीं होता। अपने वास्तविक स्वरूप का जो सुख से मिलता है, जो आनंद मिलता है, उससे वो विचलित नहीं होता। कई बार ऐसी स्थिति में बैठ जाओ तो आपको कोई बोले घर में, उससे विचलित तो मतलब मन करता है कि ऐसे ही बैठा, ये स्थिति बनी है। तो ये बता रहे हैं ध्यान योग में कि जब वो सुख उसको आत्मा के सुख को, जो कि 3 शब्द जो बढ़िया इस्तेमाल किए जिस लोग, अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राहम और आत्यांतिक अनंत सुख, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, अतीत है, विषय जनित सुख नहीं है। ऐसे सुख को वो योगी जिस काल में अनुभव करता है और जिस काल में वो अपने स्वरूप में स्थित हुआ है ज्ञानी, उस तत्व से चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण परमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। भगवान, ये जड़ और चेतन की ग्रंथि जो क्यों पड़ गई और ये ग्रंथि किस प्रकार खुलेगी, ये थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई इसलिए वर्मा जी कि ब्रह्म ने जब कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो पहले तो उसने माया की उपाधि से बना वो ईश्वर, और वही ब्रह्म अविद्या की उपाधि से जीव बन गया। भले ब्रह्म एक ही है, एक ही ब्रह्म, जीव के माना अविद्या। अविद्या क्या है कि जो प्रकृति में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उस अहम के साथ उसने संबंध बनाया, ये मैं। जब उसने कहा ये मैं हूं, तो मेरी बुद्धि मेरा मन, तो ये जो अहंता के साथ संबंध बनाया, इसको कहते हैं जड़। अहंकार है जड़, और ब्रह्म है, आत्मा है, चेतन। तो चेतन ने जड़ के साथ जो संबंध बनाया, तो चेतन की जड़ के साथ ग्रंथि हो गई। मतलब दोनों ने आपस में संबंध कह दो, ग्रंथि कह दो, गांठ बंध गई। गांठ उसने बांधी, चेतन ने जड़ के साथ अपने आप को बांध लिया। जो उसने बांधा या मान लिया कि मैं जड़ हूं। जड़ मतलब जड़ का, चेतन ने जड़ के साथ, जड़ ने चेतन के साथ, दोनों ने एक दूसरे का संबंध बना लिया। आत्मा ने शरीर के साथ, शरीर ने आत्मा के साथ, तो दोनों मिल गए। तो दोनों मिल गए, जड़ और चेतन बन गए। तो जड़ और चेतन की ग्रंथि बढ़ गई, किसके कारण? अज्ञान के कारण। और अज्ञान दूर होगा ज्ञान से। तो जैसे जैसे उसको ज्ञान होता है, उसको लगता है कि मेरे से कोई संबंध नहीं है, अविद्या उसकी दूर होती है। अविद्या इसीलिए कहते हैं अविद्या विद्या से दूर होगी, ब्रह्म विद्या से। जब अविद्या दूर होती है, अज्ञान दूर होता है, तो उसको लगता है अरे इससे तो मेरा कोई संबंध नहीं। मैं मानता था मैं शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध मन नित्य मुक्त आत्मा हूँ। हाँ सर, सही बोल रहा। सारा चीज कह रहे थे क्या? तो इसलिए कहते हैं विद्या से मुक्ति है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो। जड़ चेतन का संबंध जो हुआ, तो जड़ के जो गुण थे वो चेतन में पहुंच गए, और चेतन के गुण जड़ में आ गए। तो जड़ जो था वो अपने आप को चेतन समझने लग गया, जबकि वो जड़ है। और चेतन अपने आप को जड़ समझने लग गया, मीन्स वो जन्म मृत्यु वाला नहीं है, लेकिन अपने को जन्म मृत्यु वाला समझने लग गया, जन्मने वाला मरने वाला समझ गया। तो चेतन के जड़ के साथ संबंध है, जड़ में उसके गुण आ गए। जब मिक्स हुआ, दोनों मिक्स हुए, चेतन के जड़ में आ गए, जड़ के चेतन में पहुंच गए।
तो चेतन जो था वो वो जिसका कोई जन्म मृत्यु नहीं है, वो जन्म अपने आप को जन्म मृत्यु वाला समझने लग गया, दुखी सुखी समझने लग गया, पापी पुण्यात्मा समझने लग गया। एक दूसरे के गुण जो है आपस में मिल गए जड़ चेतन के, यही जड़ चेतन की ग्रंथि है। खुलेगी कैसे, ये गांठ कैसे खुलेगी? ज्ञान से। जब आपको अपने स्वरूप का बोध होने लगेगा कि शरीर जो है प्रकृति से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से निर्मित है, और मैं जो हूँ प्रकृति तीनों गुणों से अतीत हूँ, मेरा इन गुणों के साथ कोई संबंध नहीं, मैं इन गुणों से, ये बात हमारे अंदर जब हम व्यवहार कर रहे हैं, दुकान पे बैठे हो तब तो हम व्यवहार करें, लेकिन व्यवहार में मुझे ज्ञान है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे ज्यादा गड़बड़ घोटाला नहीं करना, लोभ लालच नहीं करना, कामना नहीं करनी, मैं सबसे मुझे अपना व्यवहार करना। अब देखो दुकान पे बैठे कबीर भी दुकान पे बैठे, दूसरे क्या थे वो रहमान, रहीम क्या थे वो रहीम, वो भी अपना दूसरे दुकान पे खूब बैठे रहे, पूरी दुकान करी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने वो जो चमड़े के जूते क्या थे वो, एक जो उसमें से जो पानी था जिसमें जूता भिगोते थे, रेदास, हाँ, उसी में से उसका कंगन निकाल दिया, उनका पानी वो गंगा जल बन गया। तो मतलब इतने अपने स्वरूप में प्राप्त थे कि उनके कहीं तीर्थ में जा रहे थे, तीर्थ ही उनका गंगा जी उनके उसमें ही आ गए जिसमें चमड़ा धोते थे। मेरा मतलब है कि ज्ञान से वो अपना सब काम भी करना है, चमड़े का काम करना है, वो जुलाई का काम कर रहा है, काम भी करना है, लेकिन अंतःकरण इतना पवित्र है और इतना ज्ञान उनके अंदर है कि अपने स्वरूप में उनकी स्थिति रहते वो कर्म भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, जुलाई का सामान बेचने बाजार भी जा रहे हैं, कपड़ा भी बुन रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं पूरे दिन वेदांत पढ़ रहे हैं। एक बार स्वरूप का बोध हो जाए तो दोबारा जरूरत है उसको नहीं होती, एक बार ये बैठ जाए हमारे अंदर तो मैं शरीर नहीं हूँ, 3 गुणों से बना हुआ शरीर है, मैं शरीर से अलग परमात्मा के साथ मेरा संबंध है, मैं परमात्मा का ब्रह्म ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो इस शरीर में रहता रहता उसको ये बात दृढ़ता से बैठ जाती है, मृत्यु में भी उसे भान रहता है कि मृत्यु शरीर की हो रही है, मेरी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, मैं तो मृत्यु से अलग हूँ, तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो ये ज्ञान हो जाए, मतलब अविद्या जो है विद्या से छूटेगी। तो ये जो हमारा ज्ञान है कि मैं कर्म का करता हूँ, इस फल के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, इस फल की प्राप्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, वो तो ईश्वर अर्पण बुद्धि, मतलब ये समझो कि इसका जैसे फैक्ट्री का मालिक है कोई, और हम सुबह गए और शाम को 6 बजे दुकान की फैक्ट्री से काम करके वापस आ गए, तो हमें ज्ञान नहीं रहता कि मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, वो लगता है मैं एक फैक्ट्री का कर्मचारी हूँ, मालिक इसका ये अग्रवाल साहब है, मैं इनका काम कर रहा हूँ, बदले मुझे थोड़ी बहुत जो भी तनख्वाह है मिल जाते हैं, जिसके बदले मेरा पेट परिवार चल रहा है, इसके नफे नुकसान से मेरा कोई उसका प्रॉफिट हो गया 50 करोड़ रुपए तो उसमें से कोई पता नहीं, नुकसान हो गया तो उसे कोई ज्यादा चिंता नहीं। तो ऐसी लाभ हानि में वो एक रस रहता है, सिद्धि असिद्धि में एक रस है, पता ईश्वर का काम कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए करता पूरी मेहनत से, लेकिन ईश्वर को मालिक समझ के उसका, जैसे संसार का मालिक है तो मैं उसका काम कर रहा हूँ, उसके लिए जो वो दे देता है वो मेरे लिए, कभी फैक्ट्री वाला बोनस दे देता तनख्वाह के अलावा, कभी एक इंक्रीमेंट बढ़ा के दे देता है, तो मालिक के ऊपर है कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको आपको बोनस दे दो, तो ऐसी परमात्मा दे देता है कभी, तो हम उसे मांगे ना वो अपने आप दे देता, उसे लगा ये तो बहुत बढ़िया है, इसको चलो जरूरत है तो आपको इसको बोनस दे दो। तो ज्ञान से छूटेगी जड़ चेतन ग्रंथि, क्योंकि अज्ञान से पड़ी है। वर्मा जी, हाँ बाबा सुन रहा हूँ। राजन मिले थे, राजन आए? हाँ फोन आ गया बाबा। नहीं राजन आपको मिले ना, दे दिया पैसा? हाँ 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 मिल गया। ठीक है ठीक है। वो कबीर जी की वो चौपाई भी तो बहुत प्रसिद्ध है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये राग देश खत्म हो गया उनका। कबीरदास जी जो थे ना वर्मा जी, वेदांत के पिछले जन्म में कभी बहुत बड़े
साधक थे, भगवान ने उनको भेजा था इस कारक पुरुष कि तुम वेदांत को सरल भाषा में थोड़ा लोगों को ऐसा समझाओ कि सबके बुद्धि में आ जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। मुसलमानों को भी समझाया कि तेरा अल्लाह के बहरा हो गया, तू अजान दे रहा चिल्ला चिल्ला के मस्जिद के ऊपर। हिंदू को भी समझाया, दोनों को उन्होंने इस तरह समझाया कि बुरा किसी नहीं माना। तो देखो अंतिम में उनके शरीर के फूल बन गए। जब ये झगड़ा हुआ कि वो क्या हम दफनाएंगे, वो क्या हम जलाएंगे, तो न जलाने को बचा न दफनाने को बचा। तो कितने उच्च कोटि का बंदा होगा। और वेदांत पूरा भरा हुआ उनके उसमें छोटी छोटी चीजों में। पत्थर पूजने के ऊपर कितना उन्होंने कह दिया कि पत्थर पूजने से भगवान बन जाए, पहाड़ पूज दो। मतलब वेदांत की तरफ तुम अपने आप को समझोगे तुम कौन, पूजा से ऊपर उठाया, अपने आप को जान, तो उच्च कोटि का बंदा था। अद्वैत की सिद्धि, अद्वैत सिद्धि। मंगल भवन। देखो मेरा मतलब तो वर्मा जी है, मंगल भवन समझ में आ गया, पर थोड़ी सी जैसे होता है ना कि 300 मीटर 80 मीटर पे पहुंच गया तो आदमी सोचता है कि कस के एक छलांग लगा दूं तो पार हो जाऊंगा। अब ये है कि थोड़ी सी मेहनत और करने से हो सकता है कि पार हो जाए। यहाँ तक तो पहुंच ही गए ना। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इनसे हमारा संबंध नहीं है। हमने मान रखा है सब, तो ये हमें नहीं मानना, सही चीज माननी है। तो ये चीजें मोटी मोटी है ना, एक मोटा सा जो आत्म विद्या है, ब्रह्म विद्या, मोटी मोटी चीजें समझ में आ गई। उसको अंदर बैठाना है अच्छी तरह से कि हमारे अंदर बैठ जाए, वो हमसे अब निकले। भाई इतना जानने के लिए भी कई जन्मों से तो कोशिश कर रहे होंगे ना, तब यहाँ तक पहुंचे। ये कई जन्मों की तपस्या होती है कि कई जन्मों से धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुंच गए। तो अब के छलांग लगा दो, अब के नहीं। आवा माता जी लगवाएंगे छलांग, शिवोम माता जी। बाबा माइक खुला है आपका, बाबा माइक खुला है, बाबा का माइक खुला है। अरे वो मेरे को बंद करना पड़ेगा फिर। मैंने बस गया नाम की तो सुनाओ। हाँ कोई सा भी सुनाओ। मन बस गयो नंद की छोर, मन बस गयो नंद की छोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सौंप दिया अब जीवन तो ये, सौंप दिया सब जीवन तो ये, राखो जय विधि रखना मोहे, राखो जय विधि रखना मोहे, तेरे चरण जय हो, तेरे शरण पड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद की छोर, जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
चाकर बन तेरी सेवा करूंगी, चाकर बन तेरी सेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, तेरे दर्श जय हो, तेरे दर्श करूंगी उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। श्री वृंदावन की धूली बनूं मैं, श्री वृंदावन की धूली बनूं मैं, श्री वृंदावन की धूली बनूं मैं, श्री यमुना जी का कूल बनूं मैं, श्री यमुना जी का कूल बनूं मैं तो नाचूंगी जय हो, मैं तो नाचूंगी बन के मोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, श्री वृंदावन से दूर न करना, श्री वृंदावन से दूर न करना, कहीं मधुप जय हो, कहीं मधुप हरि जी कर जो, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। जय श्री कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ब्रज की धूलियों कहते हैं ब्रज रज, तो ब्रज रज हमारे रमणलेती में गोकुल में, वहाँ ठाकुर जी लोट लगाते थे, खेला करते थे गेंद। तो दादा गुरुदेव ने श्री गोपाल विलास में लिखा है, रमण रेती लोट्यो नहीं। माता जी ने ब्रज रज का भी हमें स्मरण करा दिया और यमुना जल का भी स्मरण करा दिया। रमण रेती लोट्यो नहीं, कियो ना यमुना पान। रे नर तैने जान्यो नहीं, या ब्रज को तत्व महान।
आगे लिखते हैं दादा गुरुदेव, को कवि वर्णन कर सके या रमण रेति को मूल, या के कण कण में रज रज में बसी, श्री युगल चरणन की धूर। बोले श्री रमण बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव सरकार की जय, आज के आनंद की जय, योग निद्रा सत्र की जय, जय जय श्री राधे श्यामा श्याम की जय। सभी की चरणों को कोटि कोटि नमन, रमण बिहारी हृदय बिहारी को कोटि कोटि नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।